Dear students, in this part of lecture we will discuss about galvanometer. अब galvanometer क्या हुआ? तो बेसिकली अगर आप देखो तो आपने वोल्टमीटर पढ़ा, अमीटर पढ़ा. गैलोमीटर बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो अमीटर और वोल्टमीटर होते हैं उनका मेन कंपोनेंट होता है. ओके, कोई भी वोल्टमीटर अमीटर आप देखोगे तो उसमें गैलोमीटर मिलेगा आपको. गैलोमीटर का अगर मैं आपसे पूछूँ सिंबल, तो सिंपली इसे बेटा जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. सर ये हाईली सेंसिटिव होता है और इट कैन मेजर, और बेटर वर्ड होगा इट कैन डिटेक्ट a very small current through it. अगर उससे पास करने वाली बहुत ज़रा से भी करंट होगी तो उसको मेज़र कर सकते हैं. ओके, नॉर्मली ये आपका अगर देखेंगे तो माइक्रो में आता है, माइक्रो एम्पियर्स में. अब बेसिकली कोई भी आप इन्होंने बात बोली आपके अमीटर लोगे, वोल्ट मीटर लोगे, तो अमीटर अगर आप देखोगे नॉर्मली जितने मूविंग कॉयल अमीटर होते हैं जो हमारे पास हैं नॉर्मली लैब्स में, आप उसमें देखोगे उसको आप ओपन करो तो आपको उसके अंदर एक कॉइल मिलेगी. उस कॉइल को हम गैलोमीटर बोलते हैं और उसके साथ हम एक रेजिस्टेंस पैरेलल में अप्लाई करते हैं जिसको मैंने एस बोल दिया. ये रेजिस्टेंस आरपी और एस शंट भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल बोल सकते हैं. तो अमीटर में हमेशा गैलोमीटर के साथ आप एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाते हैं. जब आप वोल्ट मीटर को आप कभी ओपन करेंगे तो वोल्ट मीटर में क्या होगा, सब वोल्ट मीटर जब ओपन करोगे तो उसके अंदर एक कॉइल मिलेगी जो गैलोमीटर की होगी और उसके साथ आपके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगता है आर एस. ये आपका वोल्ट मीटर हो गया. तो बेसिकली गैलोमीटर इज बेसिकली द मेन कंपोनेंट ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर. कोई भी आप वोल्ट मीटर गैलोमीटर लोगे तो उसमें आपका डिस्कशन आएगा. गैलोमीटर बेसिकली बहुत छोटी करंट को मेज़र कर सकता है जैसे आपने देखा है यहाँ पर. तो आपकी करंट जब यहाँ पे आती है, करंट की डायरेक्शन, हाँ एक चीज़ और है, करंट की डायरेक्शन भी बताएगा. अगर करंट आपकी प्लस से माइनस जा रही है, ऐसे करंट जा रही है तो नीडल आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी. अगर मान ली करंट आपकी अपोजिट ट्रैवल कर रही है तो ये इधर भी आएगा. तो ना केवल ये करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करेगा, छोटे से छोटे मैग्नीट्यूड को भी ये पकड़ता है. ओके, अब बेसिकली ये कैसे वर्क करता है इसको हम डिटेल में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि भाई कॉइल कैसे वर्क करती है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं. अगर कोई पूछे तो इसमें क्या है तो एक हम सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. अच्छे से देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया. इनफैक्ट यहाँ पे आप अच्छे से देखो तो क्या है, ये गैलोमीटर का ये प्लस माइनस आ गया आपके पास. जैसे प्लस था तो ये प्लस आ गया, यहाँ पे आपने इसको लिखा, ये आपने ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं जिससे देखिए ये प्लस से करंट आ रही है, माइनस से जा रही है. ये करंट बेटा इस तरीके से कॉइल से होती जाती है, इस तरीके से टर्न होते हुए बाहर आती है. यहाँ पे ये कॉइल आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है. ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपकी इस तरीके से रेडियल आती है. मैं आपको बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगा. नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है. ओके, जैसे इस कॉइल में करंट जाती है, जैसे फैन में अगर आप करंट दो तो फैन टर्न कर जाता है, वैसे कॉइल में करंट दोगे तो कॉइल एकदम से टर्न करती है. ये कॉइल का टॉर्क हम आगे चल के पढ़ेंगे. जैसे आपकी कॉइल आएगी तो ये कॉइल इस तरीके से घूमेगी. ठीक, ये कॉइल पे जो टॉर्क आया है टाउ 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 मैं सिंपल से लिख देता हूँ. यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स जो आपने कॉइल ली होगी, जो करंट है, ये जो आपने कॉइल ली इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है. नो डाउट काफ़ी सारे टर्म हमारे पढ़े हुए नहीं हैं पर हम अभी इसको लिख देते हैं. इस टॉर्क की वजह से ये निडल घूमती है. निडल मान लीजिए आपकी यहाँ पे आगे इस तरीके से 0.1 एम्पियर पे, 0.1 एम्पियर करंट आ रही थी. क्या निडल घूम के आगे जाती? नहीं सर. जब आप इसको इस तरीके से टर्न करोगे तो ये कॉइल जो होगी, जो कॉइल स्प्रिंग लगाई है आपने, ये इस पे इसके टर्न के अगेंस्ट टॉर्क देगी. ये टॉर्क कितना देता है, तो ये टॉर्शनल स्प्रिंग होती है, इसका टॉर्क होता है सी थीटा. तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछा जाए तो कितना आया, तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इतना आया, स्प्रिंग की वजह से टॉर्क कितना आता है, तो ये वैल्यू बच्चे सिंपली क्या लिखी जाती है, सी थीटा. ओके, तो ये हम डिटेल में आके डिस्कस करेंगे. बस इतना ध्यान रखें, जैसे ही करंट आएगी आपके यहाँ पे ये कॉइल ऐसे घूमेगी, ये कॉइल घूमेगी तो ये स्प्रिंग उल्टा टॉर्क लगाएगी. निडल एक जगह जाके रुकेगी. जहाँ निडल जाके रुकेगी वो जगह कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम. अगर मैं पूछूँ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, सर जहाँ पे आपने जो टॉर्क लगाया है मैग्नेटिक फील्ड का, जो करंट की वजह से आया, और जो स्प्रिंग का टॉर्क है वो बैलेंस हो जाए. तो अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, NIAB इक्वल टू सी थीटा.
हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे पॉइंट्स को लेके। मेन मुद्दा ये है कि भाई यहाँ पे थीटा डिवाइड बाय आई की वैल्यू बताइए क्या है। तो थीटा डिवाइड बाय आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सिंपल सा थीटा डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू एन ए बी डिवाइड बाय सी। अब थीटा डिवाइड बाय आई बेसिकली अगर ध्यान से देखिए तो इसको मैं एक के लिख दूँ टर्म, तो थीटा इज इक्वल टू के इंटू आई। क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपकी करंट आई है तो डेविएशन डिफ्लेक्शन थीटा होगा। आप करंट को डिफ्लेक्ट डबल करोगे ये 2 थीटा हो जाएगा, आप 3i करोगे 3 थीटा हो जाएगा। नो डाउट एक लिमिट होगी जिसको हम लोग बोलते हैं आई जी, जैसे रेंज ऑफ गैलोमीटर जहाँ पे थीटा मैक्सिमम आ रहा है। जैसे अगर आप देखो तो हमारे डिस्कशन में ये ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है मान लेते हैं 30 डिग्री आ गया तो इसे 30 डिग्री तक जा सकते थे। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, अब दूसरी बात आती है इसमें बड़ा अच्छा सा है कि भाई मेरा मीटर गैल्वेनोमीटर अच्छा है नहीं है। भाई गैल्वेनोमीटर हम ये चाहते हैं कि सर सेंसिटिव होना चाहिए। सर सेंसिटिव मीन्स भाई छोटी सी भी करंट को मेज़र करना है तो एक लो करंट पे एक अच्छा डिफ्लेक्शन देगा, उस गैल्वेनोमीटर को मैं प्रेफर करूँगा। तो मैंने एक फिजिकल प्रॉपर्टी इसके साथ अटैच कर दी जिसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। सर मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसकी करंट सेंसिटिविटी आ गई, और नो डाउट जितने भी मीटर हो वोल्ट मीटर हो उनकी सेंसिटिविटी बढ़िया होनी चाहिए। निडल में डिफ्लेक्शन तो आए तभी तो मेज़र करोगे ना। सर 10 वोल्ट लगा दे निडल हिली नहीं तो मतलब क्या है सर। तो करंट सेंसिटिविटी कितनी आती है बच्चे, थीटा डिवाइड बाय आई। आप इसे याद रख सकते हैं। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं ये हम बाद के चैप्टर्स में एंड फील्ड वाले में डिस्कस करेंगे। नो डाउट दिख रहा है ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर हमने ये फैक्टर्स अभी डिस्कस नहीं किए तो उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो गैल्वेनोमीटर आपके पास आया इसमें से क्या कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा? तो कॉइल के रेजिस्टेंस को बच्चे हम लोग जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली को पूछे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो कैसे गैल्वेनोमीटर भले आप ऐसे लिखते हो सर, बेसिकली ये एक कॉइल होती है। इस कॉइल की बढ़िया बात क्या है कि इसमें करंट दो तो इसकी निडल खटाक से घूम जाती है। कितना एंगल घूमती है, थीटा, और ये थीटा उसके अंदर जाने वाली करंट पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो बहुत छोटी सी छोटी करंट को भी ये मेज़र कर सकता है। तो अगर कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है तो आप बोलोगे सर इट इज सिंपली कॉइल, इट कैन डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। हमें छोटी से छोटी करंट मेज़र करनी है उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प लेते हैं, एंड इट कैन डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट थ्रू इट। अब मैंने आपको एक बात बोली कि मुझे अगर अमीटर बनाना है ना सर। अमीटर हम लोग जो लैब्स में बनाते हैं, जो हमारी कंपनीज बनाती हैं, वो एक छोटा सा पॉइंट रखते हैं। भाई मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक, मैं इसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाता हूँ जिसको हम लोग टेक्स्ट बुक में शंट रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोल सकते हैं, और यही मेरा अमीटर है। तो अमीटर कैसे बनता है सर, कॉइल के साथ आप रेजिस्टेंस लगा दिए। सर ऐसा क्यों किया, उसका रीज़न देखो। अमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा आर ए किससे मिलके बना है सर, जी कॉइल के रेजिस्टेंस, और उसके साथ एक शंट आपने पैरेलल में लगा दिया। तो अगर पूछो अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा तो आप बोल दोगे जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस होगा। सर शंट का बेनिफिट क्या हुआ वो हमारे नेक्स्ट स्टेप में आएगा। मैं एक छोटी सी वैल्यू ले लेता हूँ, जी मान लेता हूँ 6 ओम में, और मैंने शंट बच्चे 1 ओम ले लिया, है ना। कॉइल के रेजिस्टेंस को मैं नहीं चेंज कर सकता। भैया देखो ये कॉइल है यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना जो तार लगे हैं, पर इसके बाहर मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जी की वैल्यू बच्चे मैं कितनी मान लेता हूँ, 6 ओम मान लेता हूँ, और शंट से 0.1 मान लेता हूँ। तो जी की वैल्यू 6 ओम मान लेता हूँ और शंट की वैल्यू 0.01 मान लेता हूँ। तो देखो मेरे पास अमीटर का रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो पहले केस में अमीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो बड़ा सिंपल सा डिस्कशन आता है। देखिएगा तो G इंटू एस 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, आंसर सिंपली 6/7, 6 डिवाइड बाई 7, तो मेरे पास रेजिस्टेंस 0.85 आ गया। एक तरीके से मैंने कॉइल का रेजिस्टेंस जो था, अमीटर के रेजिस्टेंस, शंट को मैंने थोड़ा सा 1 चूज़ किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। और एक बात पक्की है, सबको याद है, जब भी आप दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस जो दोनों में से छोटी वैल्यू होती है उससे भी छोटा होता है। तो G और S में जो छोटा होगा उससे भी अमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, कम आएगा।
जी को तो टच कर नहीं सकते, जितना शंट कम कर दीजिए। देखिएगा अगले उसमें 6 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 6.01, मेरे वैल्यू देखिए कितनी आती है, 6 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 6.01। ये वैल्यू यहाँ पर बड़ी बढ़िया से है सर, 0.009। आपने रेजिस्टेंस कॉइल का था जी 0.1 चूज करते, रेजिस्टेंस 0.009 पर पहुँच गया। एक और चेक कर लेते हैं भाई यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, 6 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 6.01। अब किस वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.009। नो डाउट ये वैल्यू शायद कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है, चेक करते हैं क्या आता है। 6 इंटू पॉइंट, अच्छा यहाँ पे मैंने 0.1 लेना था तो ये गड़बड़ हुई है। अच्छे से देखिएगा, इसको आप लिखें तो ग्रेजुअली आपको रेजिस्टेंस चेंज होता दिखेगा। 6.1 डिवाइड बाय 6.1 तो सिंपली 0.6 डिवाइड बाय 6.1 वैल्यू आपके 0.59 आ गई, और अगले ये तो बहुत ही कम हो गई। इसके अलावा एमीटर का रेजिस्टेंस आप चाहें जितना कम चूज़ कर सकते हैं, एज लो एज पॉसिबल शंट की वैल्यू को चूज़ करके। तो जितना आप शंट की वैल्यू को डिक्रीज करते जाओगे, एमीटर का रेजिस्टेंस आपका कम होता जाएगा। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो जी कॉइल का रेजिस्टेंस फिक्स है, शंट को आप वेरी करा सकते हैं। क्लियर, जी की वैल्यू बच्चे यहाँ पे फिक्स है ना। ये तो कॉइल में आ गया ना आपका गैलोमीटर कॉइल में, पर ये आपका आप चूज कर सकते हैं जितना कम करना चाहिए। क्लियर, तो जितने भी आप पास एमीटर आते हैं वो ध्यान रखिएगा, आगे से वो गैलोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट लगा के बनते हैं। अब इसमें एक और डिस्कशन आता है रेंज का, ठीक है ना। तो रेंज का डिस्कशन देखें, रेंज ऑफ एमीटर, ओके, रेंज ऑफ एमीटर। ग्लास पे लिखते हैं तो थोड़ा सा हाथ स्लिप करता है। रेंज ऑफ एमीटर, ठीक है भाई। एमीटर की रेंज क्या होगी, तो आपने डिस्कशन देखा था, अगर देखें जो हमारे पास पहले लेक्चर में डिस्कशन लिया था एमीटर की रेंज बात करें, तो ये मेरे पास एक एमीटर मैंने लिया है ना। ये एमीटर को अगर मैं देखूंगा तो सर इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जिस करंट पे आ रहा होगा, तो एमीटर की रेंज क्या होगी। एमीटर नॉर्मली जो होता है हाई रेंज होते हैं, एमीटर को आप ऐसा बोल सकते हैं कि एमीटर की रेंज को रेंज ऑफ एमीटर है ना, तो ज़्यादा होगी गैलोमीटर से। मान लेते कितने टाइम्स है, रेंज ऑफ एमीटर इज n टाइम्स ऑफ रेंज ऑफ गैलोमीटर, 1000 टाइम्स 100 टाइम्स, वो जैसा डिपेंड करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो आप अच्छे से देखो, जो एमीटर आया है वो कहता है मेरे पास एक ऐसी करंट है जिससे मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है। ठीक, आपने जब इसको खोल के देखा तो पता लगा यार ये तो अंदर तो छुपा हुआ गैलोमीटर है और इसके साथ लगा है शंट। सर ये जो रेंज है मेरी, जब निडल घूमी होगी तो टेक्निकली निडल देखो घुमाएगा कौन, निडल तो आपकी गैलोमीटर करंट ही घुमाएगी ना। वो बात अलग है कि इसके साथ आप क्या करोगे, इसके साथ आप एक और एमीटर का स्केल जोड़ दीजिए, तो आप सीधी सी बात बोलोगे सर यहाँ पर रेंज ऑफ एमीटर कितना हो गया, आई हो गया, n टाइम्स हो गया। निडल घूमेगी क्योंकि मैक्सिमम आई जी की वजह से। आई जी क्या होती थी याद है, रेंज ऑफ गैलोमीटर, और ये जो आई है वो n टाइम्स ऑफ आई जी है। तो आप अच्छे से देखो यहाँ पर, ये जो आपकी सर्किट के अंदर करंट जा रही है, ये वाली करंट जिसमें आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो एन आई जी है। रेंज कितनी है बच्चे, n टाइम्स ऑफ गैलोमीटर, कितनी है, n टाइम्स ऑफ गैलोमीटर। तो देखो करंट का बंटवारा होगा, सर करंट का बंटवारा होगा, हाँ सर होगा भाई। आई जी इसमें जाएगा तो ऊपर कितना जाएगा, तो n-1 इंटू आई जी। तो अगर आप ये देखो तो दो पॉइंट जो आपके पास थे ए और बी, गैलोमीटर की कॉइल, गैलोमीटर की कॉइल, उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो आप सिंपली बोल दोगे आई जी रेंज ऑफ गैलोमीटर इंटू जी। और शंट के क्रॉस कितना होगा, तो n-1 इंटू आई जी इंटू एस। से बेनिफिट क्या मिला, मैं आई जी कट करूँ तो मुझे ये पता है कि मुझे शंट, देखो एक चीज़ तो हमने पहले ये श्योर करी शंट चाहिए, पर शंट कितना चाहिए वो हमारा रेंज से डिसाइड होगा, कितने टाइम्स करनी है। अगर रेंज आपको n टाइम्स करनी है तो आप कहोगे सर यहाँ पे शंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, सर g डिवाइड बाय n-1। क्लियर। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँ, मेरे पास एक गैलोमीटर था है ना, ये गैलोमीटर आ गया बच्चे मेरे पास। ठीक, ये गैलोमीटर का मैंने मान लिया सर 30 माइक्रो एम्पियर इसकी रेंज है।
ये 0 ऐसे 30 आ गया। और इसके साथ मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, से इसको 3 मिली एम्पियर के, ये अंदर वाला स्केल किसका हो गया आपका, गैलोमीटर का, और ये बाहर वाला स्केल किसका हो गया, मीटर का। तो मुझे क्लियर है कि यहाँ पे मुझे शंट रिक्वायर्ड होगा। शंट की वैल्यू अगर पूछी है तो कितनी हो जाएगी, G/n-1। एन तो निकाल सकते हैं ना। सर 3 मिली एम्पियर मुझे चाहिए, जबकि एक्चुअल में रेंज कितनी थी, 30 × 10⁻⁶। ऊपर 3 × 10⁻³ आएगा, नीचे 3 × 10⁻⁵ आएगा। ये वैल्यू बेटा का आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए, 10⁻² आ गया। तो एन की वैल्यू 100 आ गया। एन की वैल्यू 100 का मतलब शंट जो मुझे चाहिए होगा G/99। ये 99 में क्या रखा है, इसे G/100 ही लिख दो ना। तो जो भी मेरी कॉइल का रेजिस्टेंस होगा उसका 1/100 रेजिस्टेंस अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा 30 माइक्रो एम्पियर वाला गैलोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा 3 मिली एम्पियर वाले अमीटर में। तो गैलोमीटर का अगर मैं पूछूं तो पर्पस क्या हुआ, तो गैलोमीटर बेसिकली बेसिक यूनिट है किसी भी अमीटर की। अमीटर के अंदर आप देखोगे तो गैलोमीटर होगा, एक पैरेलल रेजिस्टेंस होगा जिसका नाम शंट होता है। शंट क्यों लगाते हैं तो मैंने पहले बता दिया, इससे आप अमीटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर सकते हैं। पहले ही बोला गया है कि अमीटर का रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए। अब शंट लगाने से आपका अमीटर का रेजिस्टेंस कम हो गया। और दूसरी बात, दो न्यूमेरिकल है, RA = GS/G+S, RA = GS/G+S। एंड सेकेंड इज आपको रेंज क्लियर हो कितने टाइम्स करना हो तो शंट रिक्वायर्ड इज G/n-1। तो रेंज ऑफ गैलोमीटर अमीटर में रिलेशन क्लियर है। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। नो डाउट क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है ना, पर बेसिक सही है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आते हैं गैलोमीटर से हम क्या वोल्ट मीटर की रेंज के बारे में बात करें। वोल्ट मीटर कैसे बनता है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। आप कोई भी वोल्ट मीटर आप ओपन करोगे, वोल्ट मीटर को भाई निडल को घुमा रहे हो तो निडल को घुमाने के लिए कॉइल चाहिए, उसी कॉइल का नाम तो गैलोमीटर है। और इसके साथ आप सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। टेक्निकली अगर देखोगे तो सर गैलोमीटर की जो निडल है वो कौन घुमाएगा, गैलोमीटर निडल घुमाएगा IG। अगर IG करंट जाएगी तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। IG करंट अगर जा रही है गैलोमीटर तो निडल खट से यहाँ से भाग के यहाँ पहुँच जाएगी। तो करंट अगर यहाँ पे इसको डिफ्लेक्शन ले आएगी तो मुझे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप पे मिल रहा होगा। तो क्या मुझे इस इक्विपमेंट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा इस समय जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर अंदर करंट IG जा रही है तो डेल्टा V जो है बेसिकली बच्चे यहाँ पे रेंज हो गया। आप जाइए मार्केट में वोल्ट मीटर लेने, वो आपसे पहले किस रेंज का चाहिए, आप बोलोगे 6 वोल्ट का चाहिए, और उससे घर की बिजली मेजर करोगे जाके तो बात नहीं बनेगी। वो तो मैक्सिमम 6 ले सकते, घर में तो 220 आती है, और वैसे नहीं काम करेंगे, सारे DC वोल्ट मीटर हैं। तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर बेटा क्या होगा, तो डेल्टा V = IG इंटू कॉइल जो घूमेगी और जो सीरीज में रेजिस्टेंस आता है। तो डेल्टा V = IG इंटू G+RS, ठीक है ना। IG क्या हो गया, दिस इज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर and this is the range of voltmeter। क्लियर। अब मुझे कोई कहता है कि सर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर पिक करते हैं। सही है, आपने गैल्वेनोमीटर बनाया था, ये गैल्वेनोमीटर मैंने यहाँ पर रख दिया। अब गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं बच्चे कितनी रेंज का है, सर ये रेंज मैंने मान ली सर 50 माइक्रो एम्पियर का है। ये इसका IG आ गया मैक्सिमम। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, मेरे को कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, देखो सीधी सी बात है, आपने यहाँ पे कनेक्ट किया बयाने वाला, और इसके अंदर ये जो माइनस था इसको इधर लाके इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ये आपको जो पूरा मिलेगा सर्किट, ये आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर से सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगाओगे तो वोल्ट मीटर कन्वर्ट होगा। वो कहते हैं सर जो वोल्ट मीटर बनाना है वो सर हमें 10 वोल्ट का बनाना है, कॉइल का रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो अब सिंपल से ध्यान रखना क्या करना चाहते हो, 10 वोल्ट का वोल्टेज नापना चाहते हो, यूज IG करना चाहते हो, और G और सीरीज का रेजिस्टेंस है। तो 10 वोल्ट = IG कितना हो गया, 50 × 10⁻⁶। G कितना है बच्चे 8, और सीरीज का रेजिस्टेंस देखिए क्या आता है। तो आपने इस वैल्यू को लिखा तो आपके पास आंसर आ गया 10/50 × 10⁻⁶ ऊपर चला गया, ये RS + 8 आ गया, है ना।
तो आपके पास ये वैल्यू बच्चे क्या बन जाएगी अगर देखोगे अच्छे से, तो इसका 100 इधर ले आओ तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ RS प्लस 8। तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा वो 2 इंटू 10⁵ माइनस 8 होगा। नो डाउट उसका आप चाहो तो 2 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हो। क्लियर? तो वोल्ट मीटर की रेंज और गैलोमीटर की रेंज में रिलेशन होता है V इक्वल टू IG इंटू G प्लस RS। और क्यों पैरेलल लगाते हैं उसका रीज़न बच्चे सिंपल सा है, तुम अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लिखोगे तो हो जाएगा G प्लस RS। अब G को तो बच्चे चेंज नहीं कर सकते हैं ना, G तो फिक्स है, तुम ये चूज़ कर सकते हो। अब तुम इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। और आपको पहले ही बोला गया कंट्रास्ट में वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, इसका रेजिस्टेंस एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए, जितना पॉसिबल ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। आप जितना उसके सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना वोल्ट मीटर हमें बेटर रीडिंग देगा। क्लियर? तो बेसिक अगर को पूछा जाए तो हमारे पास अगर ऑर्डर में देखें तो गैलोमीटर एक बेसिक यूनिट है, उससे हमें एमीटर और वोल्ट मीटर मिलते हैं। पर्पस तीनों का अलग अलग है। गैलोमीटर कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट इन द सर्किट। ओके, बहुत छोटी सी करंट आपको देखनी है माइक्रो एम्पीयर है भी या नहीं। और अगर आपको करंट सीरियसली मेजर करनी है कितनी करंट, तो अमीटर यूज़ करते हैं। हाई रेंज गैलोमीटर को हम एक तरीके से अमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी रेंज बढ़ाते जाओगे वो करंट को मेज़र करने लगेगा। तो हम जब भी इंस्ट्रूमेंट्स को लेते हैं तो हम प्रॉपर कैलिब्रेशन करते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि वोल्ट मीटर लिया आपने, ये देखिए कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या हुआ कि भाई अगर आपने यहाँ पे ये गैलोमीटर लिया और आपने इसके साथ ये मीटर बना दिया, सर ये 0 था, ये 0 था, सर ये मान लेते कितना था 30 माइक्रो एम्पेयर था और ये 3 मिली एम्पेयर था। तो आपने पहले ही इसको कितने टाइम चूज़ कर लिया, 100 टाइम चूज़ कर लिया। तो जो वैल्यूज़ होगी, अगर यहाँ पे x आ रहा होगा तो उसके सामने 100x मेजर कर दिया, यहाँ y आ रहा होगा तो सामने 100y लिख दिया। तो जो वैल्यूज रखी वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी, तो हमें रीडिंग दिखेगी किसकी, अमीटर की। पर निडल घूम किसकी वजह से रही होगी, एक ऐसी करंट की वजह से जो अमीटर के कंपेरिजन 1/100 टाइम्स हो। क्लियर? तो ये कैलिब्रेशन करके हम लोग गैलोमीटर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमीटर में, या फिर यही कैलिब्रेशन के थ्रू हम गैलोमीटर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर में। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इनके कंबाइंड क्वेश्चंस को पिक करेंगे। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे बेसिक्स हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, करंट सेंसिटिविटी हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, पर थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जैसे जैसे करंट आप बढ़ाओगे वैसे वैसे थीटा बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट रिक्वायर्ड